इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर राहुल बोरकर, नवजात शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल बोरकर बालाघाट के अनुभवी और विश्वसनीय शिशु रोग विशेषज्ञ अब बच्चों के हर गंभीर रोग का इलाज आधुनिक NICU, ICU और बेहतरीन OPD सुविधाओं के साथ नन्हे मुन्नों की हर बीमारी के लिए समझौता कैसा। यहाँ मिलती है ममता भरी देखभाल और सटीक उपचार। विंध्या लाइफ केयर हॉस्पिटल, हनुमान चौक, बालाघाट। सर्वश्रेष्ठ इलाज आपकी पहुँच में। क्या कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई किसी बेबस की जिंदगी से बढ़कर हो सकती है? बालाघाट के सिविल लाइन क्षेत्र से एक ऐसी झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है जिसने पूरे शहर में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। वर्षों से आशियाना बनाकर यहाँ रह रहे 72 परिवारों पर जब बुलडोजर का खौफ मंडराया तो एक माँ का दिल यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। तहसीलदार की कथित चेतावनी के बाद 50 वर्षीय महिला को दिल का दौरा पड़ गया और वह इस वक्त ICU में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। दूसरी तरफ आक्रोशित रहवासियों ने प्रशासन को खुली चुनौती दी है कि प्राण त्याग देंगे लेकिन आशियाना उजड़ने नहीं देंगे। आखिर क्या है इस प्रशासनिक कार्रवाई के पीछे का सच और क्यों सुलग रही है आकाशवाणी कॉलोनी? देखिए खबर। शहर के वार्ड क्रमांक 23 स्थित आकाशवाणी और वेटनरी कॉलोनी के बाजू में रहने वाले लगभग 72 परिवार इन दिनों असमंजस और गहरी चिंता में जी रहे हैं। जिला प्रशासन ने इन परिवारों को शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है, लेकिन पेच यह है कि महीनों बीत जाने के बाद भी नगर पालिका और प्रशासन ने इनके पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रहवासियों का आरोप है कि 14 मई को बालाघाट तहसीलदार भारी लाव लश्कर के साथ कॉलोनी के निरीक्षण पर पहुंचे थे। उन्होंने सख्त लहजे में अल्टीमेटम दिया कि यदि 2 दिन के भीतर मकान खाली नहीं किए गए तो प्रशासन खुद बुलडोजर चलाकर आशियाने जमींदोज कर देगा। इसके बाद प्रशासन ने अंतिम तारीख 20 मई तय कर दी। इस चेतावनी ने पूरी कॉलोनी में डर का माहौल पैदा कर दिया। बुलडोजर चलने और आशियाना उजड़ने की इसी खौफ ने कॉलोनी की 50 वर्षीय मुन्नीबाई पटले को गहरा सदमा दे दिया। देखते ही देखते उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गई। आनन फानन में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला को गंभीर हार्ट अटैक आया है। फिलहाल वे ICU में वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ रही है। तहसीलदार आए थे तो मम्मी मेरी ठीक ही थी, मतलब घर में ही थी। फिर उसके बाद वहाँ पे गए तो वो तहसीलदार ने बोले कि खाली वगैरह कर दो, और फिर उसके बाद से ना उनको एकदम घबराहट होने लगी थी। और फिर आज कल सुबह ही फिर उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। फिर हॉस्पिटल लेकर गए सरनागत, तुरंत ट्रीटमेंट चालू हुआ उनका। तो फिर उनको निकला कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई उनको। फिर उसके बाद वहाँ पे अभी ट्रीटमेंट चालू है। अभी कोई भी वहाँ पे मतलब पैसे की भी बहुत दिक्कत हो रही है अभी वहाँ। तो आपको क्या लग रहा है, पहले स्वस्थ थे, ऐसा हाँ, क्या हुआ कि स्वस्थ उनकी थे। अचानक तबीयत खराब वो जो हो? तहसीलदार आए थे ना, उनके सुनते ही उनको मतलब एकदम दर्द उठने लगा था। तो शाम तक के तो ठीक थे, पर कल सुबह ही उनको एकदम टेंशन आ गया। तहसीलदार साहब आए थे तो क्या बोले उनको? तहसील उनको संडे तक अपनी ज़मीन खाली करना है। हमने हाथ जोड़ के बहुत उनसे मदद मांगने की कोशिश करी कि हमको 15 दिन का समय दीजिए। तो उनने बोले कि संडे तक तुमको खाली करना है और नहीं करोगे तो यहाँ बुलडोजर चल जाएगा। मेरी नौकरी तुम्हारे वजह से खतरे में आ रही है, ये सब बोले थे। तो वो सब ये सुन के वो लेडीज जिसकी अभी तबीयत खराब है वो वहीं खड़ी थी। उनने सोची कि ये इतने 2-3 दिनों के अंदर में मैं अपनी व्यवस्था कैसे कर पाऊंगी, मैं अकेली एक तो बीमार हूँ। तो वो सब सुन के वो घबरा गई। रात दिन भर हमारे साथ बातें करी कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत, और सुबह उनको अटैक आती है। अच्छा, अभी जैसे प्रशासन ने खाली करने को बोला, तो आप लोग ने कहीं व्यवस्था की है कि क्या है? हमारी कहीं भी व्यवस्था नहीं है। आपकी कहीं व्यवस्था नहीं? आपको क्या लग रहा है कि ये इसी कारण से हुआ होगा क्या? हाँ, इसी कारण से। और व्यवस्था नहीं भी है और घर में भी कोई भी नहीं है। वो सिर्फ अकेले रहती है। मैं तो 2 दिन के लिए आई हूँ, तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई तो मैं भी रुक गई हूँ। और जाएंगे घर को देखेंगे कि उनको देखेंगी, मैं घर का सामान खाली करूंगी कि उनको कहाँ देखूंगी। अभी कितने दिन हो गए भर्ती किए हो आप लोग? कल ही भर्ती की हूँ। कल उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि ये? डॉक्टर ने अभी वो ICU में है, उनको ऑक्सीजन लगा है अभी। को इतना दबाव डाल रही है और इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। दिन 14 तारीख को तहसीलदार साहब आए थे, इतना बोल के गए, इतना हमको तो जो पसीना आया तो आया, उनको भी इतना पसीना आया बोलते बोलते कि पूछो मत। हमने उनके सामने हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ाए, सर देखो 15 दिन की मोहलत दे दो हमको, हमारे घर नहीं है, द्वार नहीं है, ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं, हम कहाँ जाएंगे? झाड़ के नीचे उतना सामान थोड़ी ना डालेंगे, हम कहाँ रहेंगे? हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, कमाने जाने के लिए कहाँ कमाएंगे, कहाँ जाएंगे? दूर दूर तक के किराया, कितना किराया देंगे हम? हमारी स्थिति नहीं है किराया देने लायक।
फिर हमको मकान नहीं मिल रहे, मकान ढूंढने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो क्या, ये बोल रहे हैं। तो कल हम वहाँ गए एसडीएम के पास में, तो बोले हम दिला रहे हैं तुमको, टीआई को भेज रहे हैं किराए के कमरे के लिए, केवल 20 तारीख तक का समय। और उन्हें हमको 20 तारीख तक के समय दिए। तो अब जैसे अभी आपको 20 तारीख तक का समय दिए, तो सर, आप पर क्या हमारे खाली पास करेंगे में कोई गुंजाइश नहीं, कैसे करेंगे? हैं? अच्छा, तो अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है खाली करने की। आप यहीं रहना हाँ, चाहते हम यहीं रहना चाहते हैं। हैं? अगर बुलडोजर चलता है तो चलने दो सर, हमारी जान जाने ही तो लेंगे ना, हैं? जाने ही तो लेंगे हमारी, एक साथ पूरे मर जाएंगे, हैं? एक साथ हम पूरे मर जाएंगे, और क्या करेंगे? हमारे गरीबी का मजा उड़ा रहे हैं उन लोग, तो और मजा उड़ा लेंगे कि इतने गरीब मर गए। तहसीलदार साहब आए थे जिन्होंने खुली धमकी दिए, गाड़ी रोक के खुली धमकी महिलाओं को दिए, जबकि ये महिलाओं के साथ ऐसा खुली धमकी से पेश उनको नहीं आना था। यहाँ पर एक ये घर है उनका नाम है मुन्नी बाई, वो उनको अटैक आ गया ये सारी बातें सुनकर, है ना। तो हम सब महिलाओं का कहना ये है कि शासन प्रशासन की जो ये खुली धमकी हमको मिल रही है और जो मनमानी हम लोगों के ऊपर हो रही है 72 घरों के ऊपर, इसका जवाबदार कौन है? आज वो लड़की उनके पास पैसे नहीं है उनके इलाज के लिए, वो दर दर भटक रही है, रो रही है, उसको देख के हमको रोना आ रहा है। और आज मुन्नी बाई तो जा ही रही है, वो तो ऑक्सीजन लगा है, उसको आईसीयू में है, हम पूरी महिलाएं उसके साथ है, हम भी जाएंगे। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, हमारे बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है। ये चिलचिलाती धूप में हम अपना मकान खाली करके कहाँ जाएंगे? ये शासन की जो मनमानी हमारे ऊपर हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? ऐसी खुली धमकी, किसको इतना दबाव और इतना प्रेशर देके कौन मकान खाली करवाता है? हम मोहलत मांगने जाते हैं तो हमको मोहलत नहीं मिलती, हम जमीन मांग रहे हैं कि हमको कहीं व्यवस्थित करो, हमको कहीं जमीन दिलाओ, तो वो भी नहीं दे रहे हैं। तो हम इतनी धूप में कहाँ जाएंगे? अब अगर बुलडोजर 20 तारीख को आता है तो हम सब महिलाओं ने सोच लिए हैं कि बुलडोजर के सामने ही हम अपना दम तोड़ देंगे और हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, मकान खाली नहीं करेंगे, पर मकान खाली नहीं करेंगे।